स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे मतलब व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन और व्हाट इज़ नेचुरल एक्सिस। ये हमारा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन क्लास 11th फिजिक्स से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी जो बॉडी होता है ना, कोई भी बॉडी होता है वो असल में क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना होता है, हाँ या ना। वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना होता है। तो अब जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो मैं अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल लेता हूँ। यहाँ पे एक ए पार्टिकल है, यहाँ पे तुम्हारा एक बी पार्टिकल है, यहाँ पे तुम्हारा एक सी पार्टिकल और यहाँ पे एक मान लेते हैं डी पार्टिकल है। और जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा, जब मैं इसको रोटेशनल मोशन करवाऊँगा तो क्या होगा, देखो ये मेरा पेन है, यहाँ पे एफ है। जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ तो एफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर वापस घूम के आ रहा है ऊपर। तो वही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ तो ये क्या जाने वाला है, एक सर्टेन टाइम तक मुझे दिखेगा, उसके बाद इसके पीछे चल जाएगा वो, फिर घूम के यहाँ से आएगा मेरे पास वापस। ये जो बी है सेम ए भी ऐसा ही वही करने वाला है, ऐसे नीचे जाएगा जाके, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद घूम के मेरे को वापस दिख जाएगा। ये जो सी है वो भी ऐसा नीचे जाएगा जाके, एक सर्टेन टाइम के बाद घूम के फिर मुझे वापस दिख जाएगा। और जो डी है ये भी एक सर्टेन टाइम के बाद घूमेगा, उसके बाद फिर मुझे वापस यहाँ से दिख जाएगा। अब देखना, ये जो रोटेट कर रहे होते हैं ना, अगर तुम देखो ध्यान से, जब रोटेट कर रहे होते हैं, अभी अगर मैं यहाँ पे रख के इसको रोटेट करवाऊँ, देखो ये रोटेट हो रहा है। ये जो पेन का निप है ना, देखना वो निप चेंज नहीं होता है, वो जो निप है ना वो वहीं पे रह जाएगा। देखो मैं इसको रोटेट करवाया ना, ये जो निप है वो निप वहीं पे रह गया, मतलब वो निप चेंज नहीं हो रहा है। क्या आइडिया मिल रहा है आपको? ये जो निप है वो निप चेंज नहीं हो रहा है, वो निप यहीं पे ही है। इस तरह इसके अंदर में भी एक सेंटर में एक पार्टिकल्स होगा, इसके अंदर में भी एक सेंटर में एक पार्टिकल होगा। वो पार्टिकल क्या होगा पता है, चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे एक सेंटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल क्या होता है, चेंज ही नहीं होते हैं, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहे होते हैं। आइडिया मिला? ये जो सेंटर के पार्टिकल्स हैं वो रोटेट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसके जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं, इसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे ना वो सारे क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। लेकिन वो जो सेंटर का जो पार्टिकल है वो रोटेट नहीं कर रहा होता है। आइडिया मिला? तो ये जो बीच का जो पार्टिकल्स जो रोटेट नहीं कर रहा होता है, उसको अगर हम जोड़ लेंगे ना। एक और चीज़ है, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम और भी बहुत सारे सर्कल भी बनाते हो ना, और भी बहुत सारे पार्टिकल का रोटेशन भी बनाते हो, तो आपको एक कॉमन ही एक लाइन मिलेगा, एक कॉमन लाइन मिलेगा जिसमें से पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता है। आया बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन? इसी को क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब आप कहीं से भी बनाओ, कहीं से भी पार्टिकल बनाओ, वो एक फिक्स पोजीशन में रख के घूमेगा। जब मैं इसको ऐसा रख के यहाँ रख के घुमा रहा हूँ तब भी वही घूम रहा है, जब ऊपर रख के घुमा रहा हूँ तब भी वहीं पे घूम रहा है, जब यहाँ रख के घुमा रहा हूँ तब भी वहीं पे ही घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पिन का जो निप है, निप के अंदर से अगर सीधा हम देखेंगे, जो निप ना, ये जो हमारा निप है, इस निप के अंदर से अगर सीधा देखेंगे तो पीछे तक हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। वो क्या होगा उसका, देखो ऐसे भी मूव कर रहा है ना वो, ये क्या है उसका, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया समझ में? ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक चीज़, एक्सिस ऑफ रोटेशन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। ये जो सेंटर में जो एक्सिस है ना, जो खंबा है, खंबा का पार्टिकल मूव नहीं करता है। सो पार्टिकल्स इन एक्सिस ऑफ रोटेशन डू नॉट रोटेट। तो ये होता है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, मतलब जो एक्सिस होता है वो चीज़। अब देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो यार, तुम्हें बोल दिया जाएगा भाई इस एक्सिस में रोटेट हो रहा है, तो आपको फिगर आउट करना होगा कहाँ पे हो रहा है। सपोज मैंने इसको समझाने के लिए वाला कुछ एक चीज़ लिया है, ठीक है, मैंने बनाया बैठ के, तो आई होप इससे समझ आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है वो हमें पता चल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को ऐसे ही रख के घुमाओ। आप देखो यार, इसको मैंने सपोज ऐसे रख के घुमा लिया, इसको यहाँ यूज़ करते हैं। इसको मैंने ऐसे रख के ऐसे घुमा लिया, गोल गोल घुमाया, ऐसा भी घुमाया जा सकता है। या फिर मैं इसको ऐसा रख के भी घुमा सकता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। या फिर हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से काट लूँ, इस डायरेक्शन में रख के इसको घुमाऊँ। आया समझ में? ऐसा रख के घुमा लूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? या फिर इसको ऐसा रख के फिर घुमा लूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर हो सकता है कि मैं इसको ऐसा रख के फिर ऐसे घुमाऊँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना। तो याद रखना, एक बॉडी का बहुत सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा दो पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं एज ए एक्सिस। जब मैं इन दो पॉइंट को एज ए एक्सिस फिक्स कर दूंगा तो ये कैसा घूमेगा, ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा। डन? उसके बाद जब मैं इन दो पॉइंट को फिक्स कर दूंगा एज ए एक्सिस तो कैसा घूम रहा होगा, तब ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा। डन है? उसके बाद जब मैं इन दो को फिक्स कर दूंगा तो कैसा घूमेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा। उसके बाद इन दो को फिक्स कर दूंगा तो ऐसा गोल गोल घूमेगा। ठीक है ना? अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सिस फिक्स करने पे अलग अलग तरीके से घूम सकता है। इसमें कोई मतलब वो सोचने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे नेचुरल एक्सिस। ये नेचुरल एक्सिस आपका XYZ रहेगा, आपका XYZ रहने वाला है। इसको ज़रा समझते गहराई में। अब हुआ क्या था, इसका मतलब क्या होता है, देखो पता नहीं ये घूमेगा कि नहीं। तो जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ ना, देखो ये घूम रहा है ना,
घूम रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो घूम रहा है ना, ज़्यादा नहीं घूम रहा होगा। इसको फिर से मैं ऊपर फेंकूंगा तो फिर से घूम रहा है, डन, ऐसा घूम रहा है। अब देखना ये जो पार्ट, ये देखो यार, इसको मैंने अलग अलग, अब देखो मैंने इसको ऐसा रखा, देखना ये जो मैंने ऐसा रखा, इसको ऐसा रखे मैंने, फिर यहाँ पे रखे, ऐसे घुमाया, नहीं घुमा, ऐसा मैंने, अरे यार ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे रखे, ऐसे एक बार घुमा दिया, डन है, ऐसा गोल गोल घुमाया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स करवाया, ये 2 पॉइंट फिक्स करवाया, ये 2 पॉइंट फिक्स करवा के फिर मैंने इसको एक बार ऐसे ऐसे करके घुमा लिया, डन। उसके बाद फिर मैं चाहूँ तो ए वाला पॉइंट को फिक्स कर सकता हूँ, इसको करके फिर एक बार इसको घुमा सकता हूँ, गोल 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 गोल। अब देखना इस तरह मैं बहुत सारे एक्सिस बना के इसको घुमा सकता हूँ, बहुत सारे एक्सिस बना के घुमा सकता हूँ। इसका मतलब होता है जब मैं इसको ऊपर फेंक देता हूँ ना, तब भी ये घूमना जारी रखेगा। जब मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, भाई घूमना, हट, ठीक है, हम समझ गए। इसको जब ऊपर फेंकूंगा तब भी ये घूमना कंटिन्यू रखेगा। तो याद रखना नेचुरल एक्सिस का मतलब क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, यहाँ पे तो मैं इसको पढ़े घुमा रहा था ना, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे, रिमूव, देन द बॉडी इफ कीप्स ऑन रोटेटिंग about an axis is called natural axis। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इसको अगर मैं ऊपर फेंकूंगा, ठीक है, उसको अगर मैं ऐसे घुमा के अगर मैं ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर जाके भी ऐसे गोल 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 घूमते रहेगा, आइडिया मिला, ऊपर जाके भी गोल 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 घूमते रहेगा। तो यहाँ तो मैंने इसको घुमाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स दिया था, लेकिन ये वाला पार्ट में एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया, फिर भी वो गोल गोल घूम रहा है ना। तो ये जो एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा होता है, इसी एक्सिस को क्या बोलते हैं, इसी एक्सिस को हम बोलते हैं नेचुरल एक्सिस। उसी तरह ऐसा घुमा के छोड़ दिया, हो सकता है मैं उसको ऐसा घुमा के छोड़ दूँ, ऐसा गोल 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 ऊपर जाके घूम रहा है, ऐसा गोल 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 घूम रहा है, तो ये एक नेचुरल एक्सिस हो गया, डन। उसी तरह अलग अलग पोजीशन में इसको फेंका जा सकता है, मतलब मल्टीपल वे में आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, मल्टीपल वे में आप घुमा सकते हो। तो जनरली हमने हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे कन्वेंशन के लिए हमने नेचुरल एक्सिस को फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स किया, फॉर आवर कन्वीनियंस वी फिक्स्ड द नेचुरल एक्सेसेस, मल्टीपल AXES एक्सेसेस, ए प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, एक्सेसेस इनटू X, Y एंड Z। हमारे फ़ायदे के लिए हमने क्या कर लिया, नेचुरल एक्सिस को बताया कि X, Y, Z ही हमारा नेचुरल एक्सिस है। तो अगर मुझे भी कोई चीज़ को घुमाना पड़े, या अगर मैं कोई रिजिड बॉडी ले लेता हूँ, डन है, कोई एक रिजिड बॉडी है, अगर मैं इसको अगर मैं इसको घुमा के ऊपर फेंक दूँ तो ये कीप्स ऑन रोटेटिंग। तो एक तरीका हो सकता है कि वो क्या करे, ऐसा ऐसा घूमते रहे, डन, ऐसा 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 घूमते रहे, आइडिया मिला, ऐसा, अच्छा ऊपर में ऐसा ऐसा, ऊपर में ऐसा ऐसा घूमते रहे, ऐसा ऐसा घूमता है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, डन है, ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है ना। और रेड वाला पार्ट को देखो, ऐसा नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस से रोटेट कर रहा है। दूसरा, हमने हमारी फ़ायदे के लिए बता दिया कि भाई इसको, अभी देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में वाई एक्सिस है ना, ऊपर में वाई एक्सिस है, तो हमने बोल दिया कि अब ऐसा घूम रहा है, अब ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है ना। ये अगर ए हमारा अगर वाई एक्सिस होता तो कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है ना, तो वाई एक्सिस से सामने ऐसा गोल गोल घूम रहा है। तो ये किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो ये कैसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा। तो इसको मुझे अगर यहाँ बनाना पड़े तो मैं कैसा बनाऊँगा कि हाँ भाई ऐसा ऊपर से जाके फिर नीचे से घूम के बाहर आ रहा है, ये हो गया। और एक होता है जेड एक्सिस, वो क्या होता है, इसके अंदर में होता है, डन है ना। जेड एक्सिस क्या होता है, सीधा अंदर जाता है। अगर वो ऐसा घूम रहा है, समझ रहे हो ना, अगर वो ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो क्या कर रहा है, वो अबाउट द जेड एक्सिस घूम रहा है। तो इसको बनाना तो बहुत ही ईजी है, डन। ये होता है अबाउट द जेड एक्सिस। अब देखो यार, जेड एक्सिस को मतलब ऐसा घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, अबाउट द जेड एक्सिस घूम रहा है, डन। अब जेड को तो मैं सीधा ऐसे नीचे नहीं लिखा सकता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ बना देता हूँ, और यहीं पे बुक का कन्फ्यूजन शुरू होता है। असल में मतलब क्या है, वो सीधा नीचे जा रहा है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, आया बात समझ में। लेकिन बुक में इसको कैसे बनाएंगे, वो नीचे तो भाई नहीं भेज सकते ना, तो इसलिए उसको यहाँ पे बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। उसमें क्या बात है, हमें समझ आया। तो हमने देखा कि अगर कोई भी बॉडी में अगर हम नेचुरल फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद भी वो नेचुरली क्या करता है, घूमते रहता है। और जो नेचुरली घूमते रहते हैं, उसी घूमने, वो जो एक्सिस के अबाउट घूमता है उसको हम नेचुरल एक्सिस बोलते हैं।
हमने हमारे फ़ायदे के लिए नेचुरल एक्सिस को एक्स वाई जेड में डिवाइड कर दिया। एक्स का मतलब क्या है, ये हुआ एक्स डायरेक्शन। अगर मेरा बॉडी ऐसा ऐसा कुछ घूम रहा है, रेड पार्ट को देखो फिर से, ऐसा ऐसा घूम रहा है तो एक्स एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, तो हमने बनाया। फिर अगर वो बॉडी ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ये वाई एक्सिस ऐसा घूम रहा है तो वाई एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ये बातें में समझ आता है। फिर हमने देखा जेड एक्सिस मतलब क्या, सीधा नीचे जा रहा है या ऊपर आता है। इसका मतलब अगर बॉडी ऐसे घूम रहा है, लेकिन बुक में भाई नीचे कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे रोटेशन दिखा दिया। तो ये है नेचुरल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।